हेलो माय डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं मिंटू कुमार वेलकम करता हूं आपकी आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड माय डियर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का चांस मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। डियर, इससे पहले वीडियो में मैंने टेंस, वॉइस, इंट्रोडक्टरी देयर, क्वेश्चन टैग्स एंड रिमूव टू को पढ़ाया हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पे जाइए और लिंक पे जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माय डियर, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं। एवरी सेंटेंस दैट वी राइट और स्पीक इज अ स्पीच। एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज दस अ पार्ट ऑफ स्पीच। अर्थात प्रत्येक सेंटेंस जो हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं वो एक स्पीच होता है और उस सेंटेंस का प्रत्येक वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम रीड्स ए बुक। तो राम रीड्स अ बुक यह सेंटेंस है जो एक स्पीच हुआ, यानी राम रीड्स अ बुक सेंटेंस यानी एक स्पीच है। और इस सेंटेंस में राम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, रीड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बुक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी राम एक स्पीच का एक भाग है, रीड्स स्पीच का एक भाग है, ए स्पीच का एक भाग है और बुक स्पीच का एक भाग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही राइट्स स्लोली। यानी ही राइट्स स्लोली एक स्पीच हुआ और इस स्पीच यानी इस सेंटेंस का एक ही जो है एक भाग है जो स्पीच का भाग है, राइट स्पीच का भाग है और स्लोली स्पीच का एक भाग है। तो ये सभी जो है यानी एक सेंटेंस जो स्पीच कहलाता है और उस सेंटेंस का प्रत्येक वर्ड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज वर्क इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी के वो सभी वर्ड जिसे 8 भागों में बांटा, अपने अपने काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, वो सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अंग्रेजी का वह सभी वर्ड जिसे अपने अपने काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। देखिए वो कौन सा 8 भाग है। फर्स्ट नाउन यानी नेमिंग वर्ड, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव यानी क्वालिफाइंग वर्ड, यानी वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, क्वालिफाइंग वर्ड या एडजेक्टिव कहलाता है। फोर्थ वर्ब यानी टेलिंग वर्ड, यानी वह वर्ड जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो, टेलिंग वर्ड या वर्ब कहलाता है। फिफ्थ एडवर्ब यानी वह वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में कुछ कहता हो, वो जो है मॉडिफाइंग वर्ड या एडवर्ब कहलाता है। उसके बाद सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन यानी कनेक्टिंग वर्ड, वह वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करता हो, कनेक्टिंग वर्ड या कंजक्शन कहलाता है। और एट्थ इंटरजेक्शन। तो ये सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए कुछ सेंटेंस से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राम रीड्स ए बुक। नेक्स्ट, ही राइट्स स्लोली। नेक्स्ट, इट वाज अ फाइन मॉर्निंग। नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हुर्रा आई हैव वॉन। एग्जाम्पल के इन सेंटेंस में मीनिंगफुल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस के एवरी वर्ड्स का अपना सेंस है
इससे यह स्पष्ट होता है कि एवरी सेंटेंस का एवरी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, राम एंड बुक, यानी राम और बुक किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराता है। ऐसे वर्ड्स को नेमिंग वर्ड्स या नाउन कहते हैं। किसी नाम के बदले, यानी किसी नाम के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यानी किसी नाम को बदनाम होने से अगर बचाता है जो शब्द, वो वर्ड जो है, वो शब्द जो है प्रोनाउन कहलाता है। इन सेंटेंसेस में देखिए, रीड्स, राइट्स, वाज, इज, आर, हैव और ऑन सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वह टेलिंग वर्ड्स या वर्ब कहा जाता है। यानी फर्स्ट में क्या समझे हैं कि जो वर्ड किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा वो नाउन कहलाएगा, और जो वर्ड किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर के बदले आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा, और जो वर्ड किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो टेलिंग वर्ड या वर्ब कहलाता है। अब थर्ड सेंटेंस में देखिए, फाइन। फाइन शब्द जो है अपने वाद के शब्द मॉर्निंग की विशेषता बताता है। यानी वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है वह शब्द जो है क्वालिफाइंग वर्ड्स या एडजेक्टिव कहलाता है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, स्लोली वर्ड सेंटेंस के वर्ब राइट्स की विशेषता बताता है। यानी वह वर्ड जो वर्ब की विशेषता को बताता है मॉडिफाइंग वर्ड या एडवर्ब कहलाता है। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, ऑन टेबल के पहले आकर बुक का संबंध उसके साथ जोड़ता है। यानी वह वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है प्रीपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑन जो है एक प्रीपोजिशन है। फिफ्थ सेंटेंस में एंड राम और मोहन को जोड़ता है। तो ऐसे वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करता हो या जोड़ता हो कनेक्टिंग वर्ड या कंजक्शन कहलाता है। अब सिक्स्थ सेंटेंस में देखिए, हुर्रा प्रसन्नता को व्यक्त करता है। तो ऐसे वर्ड जो प्रसन्नता, आश्चर्यता या दुखद का बोध कराता है इंटरजेक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया हो तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच चालीसा के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच चालीसा। दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन कहलाए, जो किसी नाम को बदनाम होने से बचाए प्रोनाउन कहलाए, और इन दोनों का जो चमचागिरी करे या गुणगान करे एडजेक्टिव कहलाए। वर्ब हनुमान जी कहलाए जो केवल कार्य को ही दिखाए और जिनके सहाय सब कार्य पूर्ण हो जाए। हनुमान जी ने जो कार्य किन्हा करने का तरीका एडवर्ब ओढ़ा। प्रीपोजिशन विभिन्न कहलाए, जहाँ इनकी आवश्यकता आए, ना पहुँचे तो सब चौपट हो जाए। कंजक्शन मिलान करावे, हनुमान को राम से मिलावे। इंटरजेक्शन आश्चर्य जताए, आह रावण गयो, वाह हनुमान ने पहाड़ उठाया। माय डियर, इस चालीसा को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। एक पैराग्राफ ले लीजिए। राम इज ए पर्सन, ही इज अ गुड टीचर, ही टीचेज इंग्लिश, he writes slowly, there is a pen in his pocket. One day he and his brother were going to market. अब देखिए चालीसा को देखिए, दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन कहलाए। यानी दुनिया में जितना भी वस्तु है उस सभी वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है, वही नाम जो है नाउन कहलाता है।
जो किसी नाम को बदनाम होने से बचाए प्रोनाउन कहलाए। जैसे इस फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, राम इज अ पर्सन, एंड इसी का सेकंड पर्सन, ही इज अ गुड टीचर। यानी राम एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा शिक्षक है। तो राम के जगह पे ही आया, तो ये ही वर्ड जो है प्रोनाउन कहलाता है। तो नाम राम एक नाम है, इसको बदनाम होने से बचा लिया सेकेंड टाइम, तो यही वर्ड जो है प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए, जो इन दोनों का चमचागिरी करे, गुण या गुणगान करे, एडजेक्टिव कहलाए। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, ही इज अ गुड टीचर। तो गुड एक वर्ड है जो टीचर के बारे में बताता है कि टीचर जो है, यानी ही राम के बारे में बताता है कि राम एक अच्छा टीचर है। यानी राम तो टीचर है ही, लेकिन कैसा टीचर है, तो गुड टीचर है, अच्छा टीचर है। तो यही गुड जो है एडजेक्टिव कहलाता है। यही गुड जो है राम का यानी ही का गुणगान करता है। तो यही गुड क्या कहलाता है, गुणगान करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। तो गुड एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट बढ़िए, भार्व हनुमान जी कहलाए, जो केवल कार्य को ही दिखाए और जिनके सहाय सब कार्य पूर्ण हो जाए। तो देखिए, जिस तरह से रामायण में जो भी काम करना होता था, तो वो काम जो हनुमान जी करते थे, तो इसीलिए रामायण का भार्व हनुमान जी कहलाए। कि जो भी काम किए हनुमान जी किए, इसलिए रामायण का भार्व हनुमान जी। लेकिन ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भार्व जो है, जो काम करता है, यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ वर्ड बताता है, जो वर्ड किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि यह वर्ड मतलब यह सब्जेक्ट जो ये काम करता है, तो वही काम जो है, वही वर्ड जो है क्या कहलाता है, तो भार्व कहलाता है। जैसे ही टीचर्स इंग्लिश, अब ही यानी राम, तो राम टीचर्स इंग्लिश। तो देखिए, राम के बारे में बताता है कि राम क्या करता है, तो राम टीचेज करता है, यानी पढ़ाता है। तो यही टीच एक वर्ड हो गया जो राम के बारे में बताता है कि राम टीच करता है, यानी टीचेज करता है, यानी पढ़ाता है। तो ये टीच भार्व कहलाता है। ठीक, ये टीच क्या हो गया, भार्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट, हनुमान जी ने जो कार्य किन्हा, करने का तरीका एडवर्ब होना। रामायण में हनुमान जी जिस तरह से कोई काम करते थे, अच्छा से या मतलब किसी भी तरह से जो भी काम करते थे, वो करने का तरीका जो है एडवर्ब कहलाता है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में देखिए कि ही राइट्स स्लोली, यानी राम धीरे धीरे, ही तो राम के बदले आ रहा है, तो राम जो है धीरे धीरे लिखता है। तो राम काम कर रहा है लिखने का, ठीक, लेकिन किस तरह से लिखता है, तो स्लोली, यानी धीरे धीरे। तो यही स्लोली जो है एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब हो गया। अब आइए नेक्स्ट, प्रीपोजिशन विभिन्न कहलाए, जहाँ इनकी आवश्यकता आए, ना पहुँचे तो सब चौपट हो जाए। यानी रामायण में विभिन्न जो है प्रीपोजिशन इसलिए कहला है कि जहाँ पर इनका ज़रूरत हुआ, अगर ये नहीं आते तो सभी काम चौपट हो जाता। तो इसलिए रामायण का प्रीपोजिशन विभिन्न। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच चालीसा का विभिन्न देखिए, प्रीपोजिशन देखिए। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज अ पेन इन हिज पॉकेट। अब देखिए, एक कलम है उसके पॉकेट में, उसके जेब में। तो यहाँ पर अगर इन नहीं आता तो देयर इज अ पेन हिज पॉकेट, ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाता। तो जिस तरह से रामायण में जहाँ पर विभिन्न की जरूरत पड़ा आए, अगर नहीं आते तो वो काम चौपट हो जाता। उसी तरह से देयर इज अ पेन इन हिज पॉकेट, इस सेंटेंस में इन नहीं आता तो यह सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाता। तो यही इन जो है विभिन्न कहलाया, यानी प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, ये इन प्रीपोजिशन है। अब आइए नेक्स्ट, कंजक्शन मिलान करावे, हनुमान को राम से मिलावे।
देखिए वन सेंटेंस में देखिए कि ही एंड वन डे ही एंड हिज ब्रदर वाज गोइंग टू मार्केट। एक दिन वह और उसके भाई बाजार गए। तो वह और उसके भाई को कौन कनेक्ट कर रहा है? तो एंड। तो यही कनेक्टिंग वर्ड एंड यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 40 का कनेक्ट मिलान करा रहा है क्या? एंड। तो ये एंड जो है कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजक्शन का बन गया, कंजक्शन हो गया। ठीक, तो अब आइए नेक्स्ट इंटरजेक्शन। आश्चर्य जताए, आह रावण गयो, वाह हनुमान ने पहाड़ उठाया। तो जो वर्ड आश्चर्य जताता है या प्रसन्नता को दर्शाता है या दुखद को दर्शाता है तो ये वर्ड इंटरजेक्शन कहलाता है। आई होप अब आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। तो माय डियर, अब नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।